A, B, and C are the partners of the firm sharing profit or loss in the ratio 1:2:2. The balance sheet as on 31/12/2012 is as follows. एक पार्टनर्स का बैलेंस शीट दे दिया है. C died on 1/1/2020. मतलब उसका मौत हो गया 1/1/2020 को. His account is to be settled under the following terms. गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है 30,000. स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट रिवैल्यू हुआ है. डिटर्स कंसिडर्ड एज गुड, मतलब प्रोविजन का जरूरत नहीं है. On 1/6/20 a motor van was purchased for ₹10,000 but debited to traveling expenses account. मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर उसने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रीट किया है, तो जाहिर सी बात है डिप्रिसिएशन भी नहीं चार्ज हुआ होगा. डिप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया तो मैं इग्नोर करूंगा. जॉइंट लाइफ पॉलिसी 60,000, सरेंडर वैल्यू 15,000. 50% of the due of the disease were met to be made immediately by cash to be brought in by the continuing partner in their PSR. मतलब जो पेमेंट करना है उसका 50% वो कैश में लाएगा, पेमेंट होगा. और ये कैश कौन लाएगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर जो रह जाएगा इन द रेशियो ऑफ PSR जो कि 1:1 है. The balance was decided to continue as a loan 11% in the name of the executor of the deceased person. Show the necessary account and the balance sheet. तो चलिए रिवैल्यूएशन करते हैं. स्टॉक रिवैल्यू 12,000. स्टॉक का वैल्यू कितना है? 10,000. तो स्टॉक बढ़ेगा 2,000 बाई स्टॉक. कितना? बाई स्टॉक के बाद बिल्डिंग 35, बिल्डिंग है 30 बाई बिल्डिंग अकाउंट 35,000 माइनस 30. मशीनरी 20 मशीनरी भी बढ़ेगा. बाई machinery account 25,000 minus 20,000. मशीनरी के बाद इन्वेस्टमेंट 8,000. इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मजा लगेगा. इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 10,000. इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन फंड, मतलब एक होता है इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ करना, दूसरा होता है जैसे डेप्रिसिएशन फॉर प्रोविजन था वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए जो फ्लक्चुएशन है, प्राइस फ्लक्चुएशन, उसको एडजस्ट करना. तो यहां पर वही फॉलो होता है. इन्वेस्टमेंट 10,000 मतलब जैसे सिचुएशन रहेगा ऑलवेज याद रखना इन्वेस्टमेंट उसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट बा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रहता है. तो ऑलवेज याद रखना ये जो फिगर है इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट का फिगर है. लेकिन अगर कोई फंड फ्लक्चुएशन ऐसा कुछ नहीं रहता है, प्रोविजन नहीं रहता है, तो जानना इन्वेस्टमेंट एट WDV है. तो इन्वेस्टमेंट एट फंड एट कॉस्ट में अगर मेंटेन होता है तो जो वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हुआ है वो थ्रू प्रोविजन अकाउंट से जाएगा. वो हम लोग करके देखेंगे. तो चलिए देखते हैं. वर्किंग नोट 1, ओवर और अंडर प्रोविजन ऑन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन.
ओके, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, हाउ मच? 10,000. Investment at market price, 8,000. तो लॉजिकली आपको लगेगा 2,000 इज अ वैल्यू डिक्रीज हुआ है, तो वैल्यू डिक्रीज मतलब 2,000, तो प्रोविजन रिक्वायर, बिकॉज मैं यहां पर क्या करता हूं, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट नहीं करता हूं, विल क्रिएट द प्रोविजन अकाउंट, दैट इज provision required 2,000. Provision required 2,000. Provision as per book, कितना बुक में प्रोविजन है? 3,000. तो आप क्या बोलेंगे? ओवर प्रोविजन, अंडर प्रोविजन? आपका जरूरत है रिक्वायर्ड 2,000, ऑलरेडी है 3,000, तो ओवर प्रोविजन हो चुका है, ओवर प्रोविजन, ओवर प्रोविजन. ओके, फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन. तो जो मैंने ओवर प्रोविजन किया उसको कैंसिल करना पड़ेगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. हाउ मच? 1,000. 1,000. क्या लिखोगे अंडर में? ओवर प्रोविजन. देखो तो कॉन्सेप्ट क्लियर है और नॉट? नॉर्मली इन्वेस्टमेंट डब्ल्यूडीवी में रिकॉर्ड होता है, यहां पर रिकॉर्ड होने का स्टाइल है इन्वेस्टमेंट को एट बुक वैल्यू में रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट में रिकॉर्ड होता है. तो जो फ्लक्चुएशन होगा कहां पर एडजस्ट होगा? ओवर प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन प्रोविजन में. तो आज के डेट में कितना जरूरत है? 2,000. कितना है मौजूद? 3,000, तो 1,000 एक्सेस प्रोविजन. डेटर इज कंसिडर्ड इज गुड. अगर डेटर्स कंसिडर्ड गुड्स है तो प्रोविजन का जरूरत नहीं है. देखिए बैड डेट यहां पर दिखाया है, बैड डेट रिजर्व 2,000 टू बैड बाई बैड डेट रिजर्व कितना? 2,000. बोला है बैड डेट रिजर्व का जरूरत नहीं है, तो प्रोविजन ओवर हो चुका था. 2,000. और कुछ जॉइंट लाइफ पॉलिसी यहां पर नहीं आएगा, गुडविल यहां पर नहीं आएगा, ऑल आर कैपिटल एडजस्टमेंट. चलिए, टू पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल अकाउंट. बोलो कितना? So total 15,000. सॉरी, 15,000.
प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ए कितना 15,000 इंटू 1/5 3,000, बी 15,000 इंटू 2/5, सी 15,000 इंटू 2/5. Done. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाइए, ए बी सी, बाई बैलेंस, बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना बोल, 10/20/20, 10,000 20,000 20,000 बाई रिवैल्यूएशन, खोला, रिवैल्यूएशन कितना, रिवैल्यूएशन 3,066. 3,000 6,000 6,000 बाई रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट, हाउ मच जनरल रिजर्व, खोज के निकालो, जनरल रिजर्व का अमाउंट है 5,000, वेरी गुड, 5,000 in 1:2:2, 1,000 2,000 by क्या, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पॉलिसी वैल्यू है 60,000, सरेंडर वैल्यू 15,000, कौन सा लोगे, गलत हो गया, आप लोगों ने एक चीज नहीं देखा है क्या, 1620 में एक मोटर वैन परचेस था 10,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया था, बाय मोटर वैन अकाउंट 10,000, प्रॉब्लम नहीं है, इसको 25 कर लेते हैं, 25 25 25 25 1/5, 5,000 10,000 10,000 25, तो और ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी कौन सा वैल्यू लेंगे, हम लोग पॉलिसी वैल्यू लेंगे,
तो बाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी ना, बाई बैंक बोल के आएगा, बिकॉज पूरा पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा, पॉलिसी वैल्यू, बिकॉज ये क्या है, डेथ है, रिटायरमेंट नहीं है। तो अगर किसी का मौत हो जाता है तो पॉलिसी का पैसा मिलेगा। तो पहले पॉलिसी का पैसा तीनों में क्यों बटेगा, मौत तो एक का हुआ है, बिकॉज ये प्रीमियम जो जिसने पॉलिसी क्रिएट किया है वो प्रीमियम पार्टनरशिप फार्म का अकाउंट से जाता है, इंडिविजुअल पार्टनर का अकाउंट से नहीं जाता है। अगर फार्म का कॉमन अकाउंट से जाता है, उस कॉमन अकाउंट में तो सबका शेयर है, तो उस कॉमन अकाउंट से अगर पैसा जाके कोई एसेट बनाता है, उस एसेट में भी सबका शेयर होना चाहिए, राइट। 12,000, 24,000, 24,000, okay or not? 24,000. Any other? Goodwill adjustment, very important here. गुडविल कितना रेज करेंगे, गुडविल का वैल्यू कितना है, 30,000। ऑलरेडी बैलेंस शीट में कितना वैल्यू है, 15,000। 15। तो रेस कितना करेंगे, गुडविल को रेस कितना 15,000। करेंगे, 15,000। वाई 15,000, बाकी 30,000 तो पहले ऑलरेडी से है। वैल्यू है और 15,000 ऑलरेडी था इन द बुक्स। तो फर्दर रिक्वायर्ड 10,000, मतलब 15,000 आप गुडविल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब पार्टनर लोग सेल कर रहे हैं। तो चलिए 15,000 डेबिट करूंगा। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, 1:2:2, कितना आता है, 3,000। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बिकॉज पार्टनर लोग बेच रहा है, 6,000 एंड 6,000। रिटर्न ऑफ कितना होगा, न्यू पीएसआर 1:1 बोल दिया है, तो रिटर्न ऑफ कैसे होगा, कितना रिटर्न ऑफ, अब तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 30 हो गया, 15 था, 15 रेस किया, तो टोटल हो गया कितना, 30,000 क्रेडिट करूंगा। कौन सा रेशियो में किसका डेथ हो गया, ए बी सी, डेथ किसका हुआ है, सी का ना, ए का, सी का। तो कौन बाई करेगा, 15,000 बाई कर रहा है, मतलब उसका अकाउंट लेके जा रहा है, मतलब उसका डेबिट, 15,000 डेबिट। इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। तो मेरे इफेक्ट क्या होगा, गुडविल में नेट इफेक्ट कितना आएगा, मुझे 15,000 क्रेडिट करना पड़ेगा बिकॉज ऑलरेडी डेबिट है वहां पर, ओके। वो 3,000 दिया था और लेके जा रहा है 15,000, उसने गेन कितना किया, 12,000 डेबिट। इसने 9,000 डेबिट, और सी ने कितना, 6,000 क्रेडिट। देखो तो टोटल क्रेडिट हुआ है 21 और टोटल डेबिट हुआ है 12 + 9 कितना, 21,000। नाउ सर जर्नल क्या होगा, जर्नल क्या होगा, ये तो कंपाउंड जर्नल एंट्री है, यस सर। यस और नो, यस सर। मैंने आप लोगों को कैसे दिखाया था मुझे याद नहीं है, मुझे आप बोल सकते हैं, देखता हूं।
ना मुझे याद नहीं है। पार्टनरशिप का 23 एक बार मुझे देखना पड़ेगा, मैंने आप लोगों को दिखाया कैसे था। ओ पहले, अच्छा अच्छा, तुम लोगों को ये पैटर्न में दिखाया था। सो दैट जर्नल देने में इजी हो, इसलिए मैं देख रहा था विच वन इज मोर कन्वीनियंट फॉर यू। एक काम करो, ये झमेला को यहां पर ही निपटा लो, दिखा देता हूं, इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। चलो एकदम इजी तरीका दिखा देता हूं। और एक तो मेरा वो स्टेप 1 है, एक में है इंसर्ट रो अबव। अच्छा, एक तरीका मैं पहला वाला तरीका दिखा देता हूं, अमाउंट रिटर्न ऑफ कितना 15,000 जो था उसको राइट ऑफ कर दो अमाउंट 3 पार्टनर। $3,000 राइट। कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। 6,000 डेबिट, 6,000 डेबिट, 15,000 क्रेडिट। नाउ गुडविल रेज हो गया कितना 30,000। तो 30,000 डेबिट करेंगे तो क्या आएगा 6,000 12,000 12,000 रिटर्न ऑफ नील, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर क्या है 9,000 डेबिट, यहां पर 3,000 डेबिट क्रेडिट। आप लोगों को याद है क्या करना चाहिए? इसको गुडविल को राइट ऑफ करने का एक एंट्री और इसका कैपिटल एंट्री बाय। ये एक अप्रोच है। मैं और एक अप्रोच आपको दिखा सकता हूं जहां पर आपको एडजस्टमेंट अकाउंट करना ही नहीं है। ओके, क्या करूंगा बाय गुडविल को रेस करूंगा, गुडविल अकाउंट, एकदम इजी तरीका। गुडविल अकाउंट को रेस करो ना, सॉरी, गुडविल अकाउंट को रेस करो। रेस्ड ऑलरेडी कितना है 30,000 माइनस 15,000 इन 1:2:2 कितना होता है बोल बेटा 15,000 मतलब 3,000 3,000 6,000 6,000 6,000 ओके, टू रिटर्न ऑफ टू गुडविल अकाउंट। देख कुछ करना ही नहीं पड़ा, डन, इतना झमेला का जरूरत ही नहीं था। समझ में आया मैंने क्या किया? एकदम एक ऑल्टरनेटिव में दिखाया था ना, यस सर। गुडविल का जब एक होता है कैपिटल एडजस्टमेंट और दूसरा कैपिटल एडजस्टमेंट विदाउट स्टेटमेंट डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में रेस करो, राइट अप करो, आंसर खत्म।
आपको ये करने सर का जरूरत ही 15,000 नहीं है। रुपया क्यों राइट ऑफ कर रहे हैं सर? सॉरी, 15,000 क्यों राइट ऑफ किए? 30,000 ठीक है सर। सर पर ऐसे करने से तो अकाउंट्स में गुडविल शो हो जाएगा। मैंने तो अकाउंट्स मतलब कैपिटल अकाउंट में शो होगा, लेकिन बैलेंस शीट में तो नहीं आया। हाँ, पर जब गुडविल शो नहीं करते तो हम लोग यहाँ भी नहीं करते थे ना सर। गूगल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज पर्सनल अकाउंट ओपन नहीं होता है। कहीं पर पार्टनर्स का बैलेंस रहता है, बैलेंस शीट में कभी पर पर्सनल अकाउंट का डिटेल्स नहीं रहता है। फाइनल अकाउंट्स में आपका अकाउंट्स का बैलेंस शीट समरी देखने को मिलता है। हर अकाउंट में ट्रांजैक्शन क्या है वो देखने को नहीं मिलता है। सो यू कैन डू इट इन दैट वे ऑल्सो। मैंने आपको दो तरीके ही दिखा के रखा था, एक स्टेटमेंट बना के करना और दो कैपिटल अकाउंट में रेज एंड रिटर्न ऑफ करना। ठीक है, यस सर। चलो जी, और कुछ? और तो सर गुडविल जॉइंट लाइफ पॉलिसी दोनों ही हो गया, और कुछ नहीं है। बाई सीज पेमेंट नहीं कर सकते हो। एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना सिक्का बैलेंस बोलो? 58,000। सॉरी, 58। 58,000, जिसका 50% कैश इंट्रोड्यूस करेगा। तो 6 एग्जीक्यूटर कितना परसेंट लोन बोला है? 11%। 11% सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट बाई सीज कैपिटल अकाउंट कितना? 58। 58,000। टू कैश अकाउंट व बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट 50% पेड कितना? 29,000। और बाकी 29,000 क्या किया? टू, हम लोग पहले सीज लोन लिखते हैं थे, आप लिखेंगे 11% सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 29,000 बैलेंस ट्रांसफर टू लोन 58,000। 58,000 क्या बोला है? कैश इंट्रोड्यूस करेगा दो पार्टनर, ब्रिंग द कैश इन द रेशियो बाय कैश अकाउंट, $29,000 into 1/2, 1/2। कौन लाएगा? ए, एंड बी भी लाएगा सेम। बी 29,000, ये कहां लिखा है? ऊपर में देखो, कैश टू बी इंट्रोड्यूस, देखो क्या लिखा है? 50% ऑफ ड्यूज पेड इमीडिएटली, और बाकी कंटिन्यूइंग पार्टनर, और उसके लिए जो कैश लगेगा वो कंटिन्यू पार्टनर ब्रॉट इन द रेशियो 1:1। कितना पैसा लाएगा? 29 का हाफ कितना होता है? 17 दुगुने 28, 17,000, 14,500। 14,500।
14,500 बस बैलेंस कर दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ICD बोलो कितना सर बी का टोटल है 72,500 72,000 500 टू सर बी का टोटल है सर टोटल बी का कितना 72,500 और बैलेंस 57,500 57,500 ए का सर टोटल 43,500 और बैलेंस 28,500 28,500 क्लियर चलिए बैलेंस शीट आते हैं आफ्टर डेथ ऑफ सी क्या क्या है गुडविल तो नहीं रहेगा मशीनरी बिल्डिंग मोटर वैन मशीनरी बिल्डिंग मोटर वैन machinery building motor van 35,000 25,000 मोटर वैन कितना 10,000 इन्वेस्टमेंट सर दाड़ाओ 10,000 स्टॉक डेटर्स स्टॉक 12,000 डेटर्स ओ डेटर्स है 10,000 डेटर्स भी 10,000 अच्छा कैश में एंट्री नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर कैश बोल के कुछ नहीं है एनी एंट्री विल बी इन बैंक नेम सर रिवैल्यूएशन का अमाउंट गलत है हैं पार्टनर कैपिटल में सर बोलो 5 10 10 होगा मतलब सर कैपिटल अकाउंट में कम है सर ओहो 5 10 10 10 10 सब जगह चेंज आएगा रे 5 10 10 तो 4,000 बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 4,000 बढ़ेगा तो 62 हो जाएगा 62,000 यस 62,000 तो यस सर दिमाग ठंडा करके ये 62 क्या होगा 31 31 यस सर 31 31 31 31 तो यहाँ पर 31 का हाफ 31,000 का हाफ यहाँ पर भी 31,000 का हाफ कितना 15,500 हाँ 15,500 15,500 और कुछ चेंज होगा सर सर ए बी का बैलेंस हाँ बोलो सर इसका बैलेंस
76,500 टोटल होगा बी का। बोलो 76,500 76,500 माइनस करने के बाद 61,500। 61,500 यस सर। 61,500 ए का बोलो 15 46,500 16 19 31 31 अरे चालू हो गया सर पब्लिक बॉस 6500 जल्दी आ 45,500। 45 यस 45,500 45,500 माइनस करने के बाद 30,500। 30,500 चलिए जी कैश एट बैंक कैश एट बैंक कितना बैलेंस था कैश एट बैंक का बैलेंस कितना था कैश एट बैंक का बैलेंस 5,000 add introduction by A add introduction by B add JLP policy value realize less payment to seize user executor 15,500 15,500 60,000 पेमेंट हुआ है 31,000 65,000 आ रहा है $65 कैपिटल A B 30,500 उसका कितना है 61,500 कुल मिला के 92,000 seize 11% seize executor loan account 31,000 और क्या है बोलो और क्या है क्रेडिटर्स 10,000 creditors 10,000 creditors investment fluctuation reserve fund fluctuation investment creditors 10,000 fluctuation fund investment provision is how much 2,000 bank loan creditors bank loan
How much bank loan? Bank loan 30,000. Bank loan 30,000. Bank loan 30. देखो कितना डिफरेंस आ रहा है 2000 sir, and कितना liability said 2000, liability said 1,65,000 आ रहा है, और asset side 1,67,000. एसेट साइड्स 1,67,000 और ये 1,65,000 यस सर 2,000 कहां से हो गया खोज के तो निकालना पड़ेगा सर बी में गलती है सर, कैपिटल में। करके देखो सर ए का टोटल 46,500 होगा। मैं तो वही देख रहा था यस सर। और बी का सर 77,500 टोटल है। और सर कैपिटल 31,500 होगा ए का। 31 67 94,000। ठीक है क्लियर डेट का प्रॉब्लम गुडविल को आप ये फॉर्म में भी कर सकते हैं और गुडविल का तो इसका जर्नल क्या होगा जर्नल क्या है ए पहले रिटर्न ऑफ तो ए अकाउंट डेबिट ए अकाउंट डेबिट सादा रसूल कितना 3,000 पता अदु रसूल देख सो ना 3,000 दूसरे पे हाँ बाबा करेगा दूटा कर ओके ये इमरान बहुत प्रॉब्लम करते हो क्यों माइक ऑन करके रखते हो बी अकाउंट डेबिट सी अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 15,000 ये है पार्ट 1 याद है मैंने सिखाया था पार्ट 1 बस स्टेप 1 और कॉरस्पॉन्डिंग स्टेप 2 क्या है पार्ट 2 क्या है पार्ट 2 ए अकाउंट डेबिट कितना 9,000 टू बी अकाउंट डेबिट 3,000 टू सी अकाउंट
कितना 12,000। तो ये एक ऑल्टरनेटिव था और ऑल्टरनेटिव टू मेथड 2 just raised and written off in the capital account. Here we have used this alternative for the solution. ओके मतलब गुडविल को रेज किया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एंड रिटर्न ऑफ किया, बाकी एकदम सेम तरीका। तो एनी वन तरीका यू कैन फॉलो। ये तरीका मैंने लास्ट क्लास में भी दिखाया था, आई थिंक 23 का क्लास नंबर 23 में। मैं सिर्फ एक रेफरेंस लेना चाहूंगा, रेफरेंस क्लास 23, डेटेड मुझे याद नहीं है, देखता हूं। डेटेड क्लास 23, डेटेड 21/01/2021। ठीक है, चलो जी। एनी सवाल? बोलिए, एनी सवाल? नो सर। क्या नाम है श्वेत? कौन कौन प्रेजेंट हो बोलो। सर रोल नंबर 3।